समंदर शांत लगता है, पर सरफेस के नीचे दुनिया का सबसे डेंजरस गेम चल रहा है, इंडियन ओशन। ये सिर्फ पानी नहीं, ये एनर्जी लाइफलाइन है, ट्रेड हाईवे है और अब एक न्यूक्लियर चेसबोर्ड बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं मनोज सिंह डीकोड्स। आज हम डीकोड करेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का एक साइलेंट न्यूक्लियर रेस जो इंडियन ओशन के नीचे चल रहा है। अगर आप ग्लोब को जूम आउट करके देखोगे तो अटलांटिक पावरफुल लगता है, पैसिफिक मैसिव लगता है, पर इंडियन ओशन ये फ्लशी नहीं, ये फंक्शनल है। ये दुनिया को चलाता है। सोचो, आपका बॉडी में हार्ट पंप करता है और अगर ब्लड स्ट्रीम ब्लॉक हो जाए आर्टरीज या वेन्स में तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इंडियन ओशन वही ब्लड स्ट्रीम है ग्लोबल इकोनॉमी का। हर साल जो ऑयल शिप मूव्स करती है पूरी दुनिया भर में, उनमें से मेजॉरिटी इंडियन ओशन से पास होती है। ग्लोबल मैरीटाइम ऑयल ट्रेड का लगभग 60% यहीं से गुजरता है। एशिया यूरोप कंटेनर ट्रैफिक का ऑलमोस्ट 70% इसी रूट्स पे डिपेंड करता है। मतलब साफ है, आपका पेट्रोल पंप, आपके अमेज़न का पार्सल, फैक्ट्री के रॉ मटेरियल सारे इनडायरेक्टली इसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। अब आते हैं चोक पॉइंट्स पर। ये नॉर्मल सी रूट नहीं, ये नैरो ट्रैफिक गेट्स है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से अलोन दुनिया के अराउंड 20% ऑयल्स पास होते हैं। सिर्फ 7 दिन के लिए अगर ये ब्लॉक हो जाए तो ऑयल प्राइसेस शॉक दे सकती हैं। फिर आता है स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का। वर्ल्ड ट्रेड के रफली 30% यहीं से गुजरते हैं। अब एशिया का इकोनॉमिक जिगलर वेन है। फिर आता है बब एल मंडेब, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। स्विस कैनल का गेटवे। अगर एक वीक डिस्टरप्ट हो जाए बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे का लॉस हो जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम हाई हो जाएंगी, फ्यूल प्राइस काफी स्पाइक हो जाएगी। समझ रहे हो, ये मूविंग मनी है, ये पानी नहीं, ये फ्लोटिंग एनर्जी है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन का हार्ट बीट है। और जब हार्ट बीट में प्रेशर बढ़ता है तो पहले फ्यूल महंगा होता है, फिर मार्केट शेक होती है, फिर इकोनॉमिक्स स्ट्रेस फील करता है। इंडियन ओशन काम दिखता है, लहरें नॉर्मल चलती है, पर अगर कभी भी ब्लॉकेज या कॉन्फ्लिक्ट हो तो इम्पैक्ट सिर्फ कोस्टल कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो आपके घर तक आएंगे, आपके पेट्रोल पंप्स तक आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तक आएंगे, ग्रोसरी प्राइसेस तक आएंगे। इंडियन ओशन सिर्फ जियोग्राफी नहीं, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी का हिडन इंजन है। और अगर इंजन हीट हो जाए तो पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ सकता है। अब सोच के देखो, रात के 3 बजे है, पूरे देश सो रही है, शहर शांत है, लेकिन समंदर के 300 मीटर नीचे एक लोहे का शहर चल रहा है, साइलेंट, इनविजिबल, आर्म्ड। इंडिया इसे ऑफिशियली बोलती है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। पर पूरी दुनिया का रूल सिंपल है, लोग तभी बिलीव करते हैं जब उन्हें डर होती है। डिटेरेंस का मतलब होता है तुम अटैक करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि तुम्हें पता है जवाब आएगा। अब सोचो, अगर कल सुबह हाइपोथेटिकली इंडिया पे न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए तो लैंड मिसाइल बेसिस शायद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एयरफोर्स रनवेज शायद अनयूजेबल हो जाएंगे, तो फिर जवाब कौन देगा? डीप ओशंस। वहां क्वाइटली पेट्रोल कर रहा है INS आर्यन। ये सिर्फ सबमरीन नहीं, ये एक मूविंग शैडो है, एक साइलेंट प्रॉमिस है। एनिमी को पता होता है ये एग्जैक्टली कहां है, कब सरफेस करेगा, कब लॉन्च करेगा, और एक अनसर्टेनिटी ही डिटेरेंस होती है। सबमरीन्स वीक तक पानी के नीचे रह सकता है, रडार से ऑलमोस्ट इनविजिबल, कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली रेडी। मतलब चाहे ऊपर दुनिया हिल जाए, समंदर के नीचे रिस्पॉन्स जिंदा रहता है। इसको कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब तुम पहले मार सकते हो लेकिन तुम्हें बचा कोई नहीं सकते।
सकता है। यही इंडिया का अंडर वाटर मैसेज है। लेकिन यहां से सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि इसका मतलब है 24/7 365 डेज एक न्यूक्लियर सबमरीन कहीं ना कहीं अंडर वाटर पेट्रोल कर रही है। इनविजिबल रेडीनेस, इनविजिबल वेपन, इनविजिबल टेंशन। समंदर शांत लगता है पर अंदर साइलेंट एंजाइटी चलती रहती है। क्रू को पता है उनका काम है सिर्फ एक ही, कभी यूज ना होना, पर अगर ऑर्डर आ गया तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल साइलेंट बटन प्रेस करेंगे। अब सबसे स्कैरी बात, एनिमी को कभी पता नहीं होता कि वो बटन उसके कितने करीब है। ये वॉर नहीं, ये साइकोलॉजिकल चेस गेम है। सरफेस पे डिप्लोमेसी, नीचे डीप सी में डिफरेंस, और समंदर कभी बोलता नहीं, बस याद दिलाते रहता है। इंडिया सो रहा हो सकता है पर उसका अंडर वाटर शैडो कभी नहीं सोता। अब पिक्चर का दूसरा एंगल देखो। समंदर के एक साइड पर इंडिया का साइलेंट सबमरीन पेट्रोल कर रहा है, दूसरे साइड पर पाकिस्तान क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। पाकिस्तान को एक रियलिटी पता है, कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया से गैप है। आर्मी साइज, नेवी साइज, एयर पावर, नंबर्स सारा मैटर करता है। तो स्ट्रैटेजी चेंज होती है। अगर कन्वेंशन में गैप है तो डिटरेंस न्यूक्लियर पर शिफ्ट करो। सिंपल लॉजिक। तुम पावरफुल हो सकते हो पर अगर मेरे पास न्यूक्लियर ऑप्शन है तो तुम फ्री नहीं हो। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। इंडिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग बना रखी है। पाकिस्तान के प्लानर्स ने एक सवाल पूछा, इंडिया की सबमरीन इनविजिबल हो गई अगर, तो हम बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे? और यहीं से मरीन रेस स्टार्ट होता है। एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, सी लॉन्च क्रूजर्स, मिसाइल्स जैसे बाबर वेरिएंट और टेक्नोलॉजी इनपुट्स जो क्वाइटली डेवलप हो रहे हैं। और ये सब एक दिन में अनाउंस नहीं होता, ये ड्रामेटिक स्पीच भी नहीं है, ये क्वाइटली बजट्स में आता है, डिफेंस एलोकेशन में आता है, प्रोक्योरमेंट फाइल्स में आती है। सिक्योरिटी डिलेमा का रूल सिंपल है, ए अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है, बी को डर लगता है, बी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है, फिर ए के ऊपर भी डर बढ़ जाता है, और ये स्पाइरल चलते रहती है कंटिन्यूअस चेन रिएक्शंस की तरह। दोनों साइड्स ऑफिशियली बोलते हैं हम सिर्फ डिफेंसिव है, लेकिन दोनों बिल्ड कर रहे होते हैं सबसे डेंजरस वेपन। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि इंटेंट क्लियर हो सकता है पर परसेप्शन कभी क्लियर नहीं होता। इंडियन ओशन का अरेबियन सी सेक्शन सरफेस पे नॉर्मल शिपिंग लेन्स है, ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स, फिशिंग बोट्स, लेकिन नीचे साइलेंट सोनर पिंग्स, ट्रैकिंग अटेम्प्ट्स, शैडोइंग पेट्रोल्स। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बस एक इनविजिबल चेस गेम। सिक्योरिटी डिलेमा कभी टीवी पर नहीं दिखती, वो टेंशन रडार स्क्रीन पर ब्लिंक करता है। और जब कंट्रीज साइमल्टेनियसली सिर्फ सिक्योर रहने की कोशिश करती है तब कभी कभी एक अननोइंगली एक दूसरे को ज्यादा इनसिक्योर बना देती है। समंदर फिर भी शांत है पर स्ट्रैटेजिक टेम्परेचर स्टेडिली राइज करते रहती है। अब आता है सबसे बड़ी 80% प्रॉब्लम। अगर आप कैमरा को जूम करके देखोगे तो ईस्ट एशिया की तरफ एक कंट्री है जो एक इकोनॉमिक इंजन है, जो 24/7 चल रही है। फैक्ट्रीज नॉनस्टॉप, सिटीज रात भर चलते हैं, पोर्ट्स ओवरलोडेड रहते हैं कंटेनर से। ये है चाइना। लेकिन इस इंजन का फ्यूल कहां से आता है? ऑयल। और उस ऑयल का बड़ा हिस्सा अराउंड 80% एक नैरो सी रूट से गुजरता है, जिसे बोला जाता है मलाका स्ट्रेट। ये पतला सा वाटर कॉरिडोर इतना नैरो है कि वर्ल्ड ट्रेड का हार्ट बीट लगता है। चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट इसको बोलते हैं मलाका डिलेमा, क्योंकि सोचो अगर कल किसी कॉन्फ्लिक्ट में मलाका टेम्पररी ब्लॉक कर दिया जाए तो शिप्स रुक जाएंगी, ऑयल टैंकर्स अटक जाएंगे। तो चाइना का इंडस्ट्रियल इंजन और कितनी दिनों तक चल सकता है जरा सोच के देखो। एग्जैक्ट नंबर डिबेट की टॉपिक रह सकती है पर प्रोलॉन्ग्ड ब्लॉकेज एक
बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक दे सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी को, एनर्जी क्राइसिस हो सकती है, स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर, और सिर्फ शिपिंग लेन ही नहीं, ये चाइना का लाइफलाइन है। इसीलिए चाइना क्वाइटली इंश्योरेंस बिल्ड कर रहा है। इसके ऑल्टरनेट में ओवरसीज पोर्ट एक्सेस जैसे ग्वाडर, लॉन्ग रेंज नेवल मिशंस, इंडियन ओशन में सबमरीन पेट्रोल्स, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है अगर पूछो तो वो कहते हैं जस्ट सिक्योरिटी, ट्रेड सिक्योरिटी, सी लेन प्रोटेक्शन। क्या ये स्ट्रैटेजी रियलिटी है या एनर्जी इंश्योरेंसेस लगती है? क्योंकि अगर मलाका वर्नेबल हो गया तो ऑल्टरनेट प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है उनके लाइफलाइन के लिए। जैसे ही चाइना इंडियन ओशन में डीपर एंट्री करता है, ये एक इंटरेस्टिंग पिक्चर बनाता है। इंडिया का रडार ऑटोमेटिकली अलर्ट पे चले जाते हैं। इंडिया के लिए इंडियन ओशन सिर्फ पानी नहीं, ये स्ट्रैटेजिक ब्लॉकेज है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस जोन है। अब चाइना यहाँ परमानेंट प्रेजेंट बना रहा है तो इंडिया को लगता है स्ट्रैटेजिक डेप्थ श्रिंक हो रही है, और फिर वही फॉर्मूला वापस से रिपीट होता है। चाइना सिक्योर होना चाहती है, इंडिया अलर्ट हो जाती है। इंडिया रिस्पॉन्ड करती है, चाइना और इन्वेस्ट करती है। गेम इंटेंसिफाई हो जाता है। सरफेस पे कार्गो शिप्स चल रहे हैं, नीचे सबमरीन्स साइलेंटली एक मैप बना रही है। मलाका स्ट्रेट एक जियोग्राफिक पॉइंट नहीं, पर उसके अराउंड जो फियर है वो पूरे इंडिया पैसिफिक को शेप कर रहा है। ये सिर्फ ऑयल रूट नहीं, ये पावर का एक रूट है। और रात के अंधेरे में जब टैंकर स्लो स्पीड से गुजर रहे होते हैं ऊपर, तो स्ट्रैटेजिस्ट मैप देखकर एक ही सवाल पूछते हैं, अगर कल ये चोक पॉइंट बंद हो गया तो दुनिया का बैलेंस कितनी देर तक स्टेबल रहेगा? समंदर शांत है, पर मलाका के पास ग्लोबल टेंशन का पल्स है, थोड़ा फास्ट धड़कता है। अब जरा सोच कर देखो, अरेबियन सी का एक डार्क मैप, सरफेस पे सब नॉर्मल कार्गो शिप्स, फिशिंग बोट्स, ऑयल टैंकर्स, लेकिन 200 से 300 मीटर नीचे अंडर वाटर 3 अलग अलग कंट्रीज की सबमरीन साइलेंट मोड में पेट्रोल कर रही हैं। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, सबका मिशन ऑफिशियली डिफेंसिव, सबका ऑब्जेक्टिव डिटरेंस, पर प्रॉब्लम यहीं स्टार्ट होती है। अंडर वाटर दुनिया अलग होते हैं, वहां आंखों से कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सोनर पिंग्स सुनाई देते हैं, सिर्फ वेग सिग्नल्स, और सबसे डेंजरस चीज, आप ये नहीं देख सकते कि दूसरी सबमरीन क्या कर रही है। वो सिर्फ पेट्रोल पे है, या वो किसी भी तरीके का रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर आर्म्ड है, या इंटेलिजेंस गैदर कर रही है। आपको कुछ भी पता नहीं चलता। समंदर ओपेक होता है, ब्लैक, ब्लाइंड और अनसर्टेन। सोच के देखो एक बार, कोल्ड वॉर के टाइम यूएस और सोवियत सबमरीन्स टकरा चुके थे, इसलिए नहीं कि वॉर स्टार्ट हो गई थी, बल्कि इसलिए कि अंडर वाटर गेसवर्क ज्यादा क्लियर बिल्कुल नहीं होता। अब इमेजिन करो सेम सिनेरियो इंडियन ओशन में अगर हो, एक सबमरीन को एक फेंट सोनर सिग्नल्स मिलता है, अननोन कांटेक्ट, कमांडर के पास सेकंड्स होते हैं डिसाइड करने के लिए कि कमांडर इग्नोर करे, ट्रैक करे, या खुद को शैडो करे, या प्रिपेयर हो जाए एक अटैक के लिए। और सबसे बड़ा टेंशन तब ये होता है कि अगर सामने वाला सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल हो तो हर मूवमेंट बहुत ही सेंसिटिव बन जाता है, और हर क्लोज अप्रोच रिस्की बन जाता है। अंडर वाटर वर्ल्ड में इंटेंट नहीं दिखता, सिर्फ कैपेबिलिटी एग्जिस्ट की जाती है, और कैपेबिलिटी और अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा एंजाइटी फॉर्म करता है। अरेबियन सी अब सिर्फ पानी का एरिया नहीं रहा, ये एक शेयर्ड एक्यूस्टिक बैटलफील्ड बन रहा है, जहां 3 न्यूक्लियर राइवल्स एक दूसरे को डायरेक्टली देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। एम्बिग्युइटी सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि जब आप श्योर नहीं होते कि सामने वाला क्या कर रहा है तो आप वर्स्ट केस अज्यूम कर लेते हो, और वर्स्ट केस थिंकिंग ही एक्सेलरेशन का सीड होता है। समंदर शांत रहता पर सोनार स्क्रीन पे ब्लिंकिंग डॉट कभी कभी लीडर्स का डिसीजन से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अंडर वाटर वर्ल्ड में एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन हिस्ट्री की पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकती है।
अब एक सिमुलेशन करते हैं। ये वॉर नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट ही हिस्ट्री चेंज कर देती है। लेट्स से 0 आवर में अरेबियन सी पे कोई है, एक सबमरीन अपनी साइलेंट पेट्रोल पर है। सडनली सोनर स्क्रीन पे एक फेंट सिग्नल ब्लिंक करता है। पॉसिबल शैडो, मतलब कोई पीछे फॉलो कर रहा है शायद। इंटेंट क्लियर है, बस प्रेजेंस टेंशन लेवल स्लाइटली अप हो जाती है। फिर बात पहुंचती है सेकेंड आवर में। सबमरीन इंक्रिप्टेड पिंग भेजती है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, ऑपोजिट सबमरीन को। पर कोई रिस्पॉन्ड ऑपोजिट सबमरीन नहीं करती है। ये शायद रिस्पॉन्स आती भी हो अगर ऑपोजिट सबमरीन से, तो वो डिस्टॉर्शंस पे रहती है, अनक्लियर सिग्नल्स आते हैं और सिग्नल्स गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि अंडर वाटर कम्युनिकेशंस परफेक्ट नहीं होते। नॉइज, प्रेशर और डिस्टेंस सारे डाउट क्लियर कर देते हैं सिस्टम्स ना आने की वजह से। फिर हम पहुंचते हैं सेकेंड आवर में। अब वो सबमरीन थोड़ी डायरेक्शन चेंज करती है। वार्निंग्स, मैन्यूवर उन्हें दिया जाता है। दूसरी साइड उस मूव को वापस से इंटरसेप्ट करती है और सोचती है कि अग्रेसिव पोजीशनिंग है शायद उस सबमरीन का, और इंटेंट डिफेंसिव था, ये फीलिंग होता है। पर परसेप्शन ऑफेंसिव बन गया। यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो हो जाती है। अब पहुंचते हैं थर्ड आवर में। सडनली एक लाउड मेटेलिक नॉइज आता है। ये तो एक्सीडेंटल कोलिशन है शायद, या टर्पेडो का सिस्टम का मेल फंक्शनिंग, या सिर्फ इक्विपमेंट ग्लिच। लेकिन अंडर वाटर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो इमीडिएटली कि क्या चल रहा है। कमांडर के माइंड में एक ही थॉट आती है, वाज दैट एन अटैक? और जब डाउट न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में एंटर करता है तो हर सेकंड काफी हेवी हो जाती है। और फिर ये पूरी सीन घुसती है फोर्थ आवर में। सरफेस पे एक इमरजेंसी सिग्नल्स रीच कर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद ही नेवल हेडक्वार्टर्स भी हाई अलर्ट पे चले जाते हैं। रेड फोन्स रिंग होने लगते हैं इसके साथ ही। और फिर एंट्री होती है फिफ्थ आवर में, जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफ किया जाता है एंटायर सिनेरियो के बारे में, कि शायद पॉसिबल हॉस्टाइल एंगेजमेंट हो रही है डीप वाटर अंडर सी। मीडिया को भी शायद इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। ब्रेकिंग न्यूज फिर बन जाता है और फ्लैश होने लगते हैं न्यूज चैनल्स में कि सबमरीन इंसिडेंट इन अरेबियन सी। फिर एंट्री होती है सिक्स्थ आवर में। इसके साथ ही इन सारी चीजों की कॉन्सिक्वेंसेस से स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है। इंटरनेशनल कॉल्स होने लगते हैं, एम्बेसीज एक्टिव हो जाते हैं, वॉर रूम्स लाइट अप हो जाते हैं, और सबसे डेंजरस चीज, किसी को एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि एक्चुअली क्या हुआ था। न्यूक्लियर क्राइसिस का सबसे स्कैरी मोमेंट तभी होता है जब ऐसे सिनेरियोस क्रिएट होने लगते हैं, सिर्फ मिसाइल लॉन्च से ही नहीं, और वो होता है अनसर्टेनिटी। और अंडर वाटर अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ अज्यूम करते हो। और जब एजम्पशन न्यूक्लियर वेपन के साथ मिक्स हो जाता है तो 6 घंटे का कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। समंदर फिर भी शांत दिखता है, लेकिन नीचे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दुनिया की टेम्परेचर सडनली बढ़ा सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सुनो। सी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स का लॉजिक सिंपल है। मैं तुम्हें पहले अटैक नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने किया तो तुम भी नहीं बचोगे और जवाब भी दूंगा। इसी वजह से वॉर अवॉइड होता है, क्योंकि दोनों साइड्स को पता होता है कि फाइनल रिजल्ट डिस्ट्रक्शन है। ये सिस्टम प्रेजेंस मेंटेन करते हैं। पर यही पैराडॉक्स स्टार्ट होता है। सोचो, एक बिल्डिंग है जिसमें सब लोग आर्म्ड है। रूल सिंपल है, मैं ट्रिगर तभी दबाऊंगा जब तुम पहले दबाओगे। सरफेस पे सब काम है, लेकिन अंडर टेंशन परमानेंटली हाई होती है। अब इमेजिन करो, एक नहीं, दो नहीं, 3 न्यूक्लियर नेवीज 3 डिफरेंट कंट्रीज का सेम ओशन में ऑपरेट कर रही है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। सब डिटरेंस मेंटेन करना चाहते हैं, सब पीस चाहते हैं, लेकिन सब साइमल्टेनियसली कैलकुलेट भी कर रहे हैं। अगर वो मूव करे तो, अगर उसका सबमरीन यहाँ आए तो, अगर सोनार कॉन्टैक्ट्स एक्सेलरेट हुए तो। सिग्नल इक्वेशंस नहीं है, मल्टीलेयर इक्वेशंस है। और जब सिस्टम मल्टीलेयर्ड होता है तो फेलियर भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक रॉन्ग सिग्नल, एक टेक्निकल ग्लिच और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। डिटरेंस का कोर लॉजिक है, इफ यू अटैक मी आई विल डिस्ट्रॉय यू। पर जब 3 लोग एक दूसरे को साइमल्टेनियसली वॉच कर रहे हो तो हर मूव डबल ट्रिपल मीनिंग ले लेता है। इंडियन ओशन पहले सिर्फ ट्रेड हाईवे था, ऑयल टैंकर्स, कंटेनर
शिप्स, ग्लोबल कॉमर्स, अब वो एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेस जोन बन गया है। सरफेस पे कार्गो चल रहे हैं, नीचे साइलेंट सबमरीन और एक सबमरीन के अंदर कैलकुलेशन चल रहा है। पीस एग्जिस्ट करता है पर परमानेंटली एलिवेटेड टेंशन के साथ। ये स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स है, जब सब लोग वॉर अवॉइड करना चाहते हैं तभी सब लोग कंटिन्यूअसली वॉर के पॉसिबिलिटी के हिसाब के लिए भी रेडी रहते हैं, और कभी कभी परमानेंट रेडीनेस ही परमानेंट स्ट्रेस बन जाती है। सरफेस पे 1 लाख शिप्स हर साल ओशंस क्रॉस करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड का ऑलमोस्ट 40% इंडियन ओशन से ही फ्लो करता है, पर 300 मीटर नीचे न्यूक्लियर केपेबल नेवी साइलेंट पेट्रोल्स कर रही है, डिटरेंस पीस मेंटेन कर रही है। लेकिन हिस्ट्री के 90% वॉर्स मिस कैलकुलेशन से होते हैं, नॉट इंटेंशन से। एक सोलर पिंक, एक रॉन्ग अजम्पशंस, बस इतना ही काफी होता है इंडियन ओशंस में एक ट्रिगर करने का। ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का प्रेशर कुकर बन गया है, और कभी कभी सबसे बड़ा एक्सप्लोजन साइलेंट से शुरू होता है।